नमस्कार दोस्तों, आप सभी ज्योतिष के प्रेमी दर्शकों का आपके अपने इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आपके लिए बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष कार्यक्रम साबित होने वाला है। जी हाँ, जैसा कि आपने थंबनेल में स्पष्टता के साथ देख ही लिया होगा कि होगा बहुत बड़ा चमत्कार। आपके जीवन की रूपरेखा बदल जाएगी। 15 अप्रैल से लेकर के 10 मई के मध्य ये घटनाएं घटित होकर रहेंगी। जी हाँ, गोचर कुंडली में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है, जिसके चलते आपके जीवन में इस समयावधि में यानी कि 15 अप्रैल से लेकर 10 मई के मध्य कुछ बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। कुछ चमत्कारिक घटनाएं आपके जीवन में घटित होने वाली है और यह सब के सब राजकुमार बुध के वक्री चाल प्रभाव के कारण होने वाला है, जिसके चलते अब आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। जी हाँ, तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि आने वाला समय आपके लिए किस प्रकार से परिणाम प्रदायक साबित होगा। जी हाँ, कौन कौन से चमत्कार आपके जीवन में होने वाले हैं, किन किन क्षेत्रों से विशेष तौर पर आपको सफलता की प्राप्ति होगी, तो वहीं कौन कौन सी सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता है। ये सभी बातें आपको आज के इस कार्यक्रम में विस्तार पूर्वक बताने वाले हैं। इसलिए आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली में मौजूद ग्रहों की स्थिति को बिल्कुल डीपली तरीका से जानना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर आप हमारे द्वारा दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का बिल्कुल विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों, जैसा कि आपको बताया गया, यह जो चमत्कारिक घटनाएं आपके जीवन में घटित होने वाली हैं, यह सब के सब युवराज बुध के वक्री चाल प्रभाव के कारण होगा। आपको बता दें, युवराज बुध 9 अप्रैल 2024 की रात 10 बजे के आसपास पुनः एक बार वक्री चाल चलते हुए अपनी नीच राशि मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जहां पर वह आने वाले 10 मई 2024 तक रहेंगे। उसके पश्चात पुनः राशि परिवर्तन करके एक बार भूमिपुत्र मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में वापस आ जाएंगे। हालांकि 25 अप्रैल को अपनी चाल में परिवर्तन करेंगे, यानी कि वक्री से मार्गी होंगे, तभी तो वह फिर से आगे आएंगे। फिर उसके पश्चात आपके जीवन को पूरी तरह से प्रभावित करेंगे मार्गी चाल चलते हुए। तो ऐसे में यह वक्री चाल जो होने वाला है आपके जीवन में बड़ा ही अद्भुत प्रभावी प्रदायक साबित होगा आपको। ऐसा क्यों? क्योंकि कोई भी ग्रह जब अपनी नीच राशि में वक्री अवस्था में गोचर करता है तो वह उच्च के समान परिणाम प्रदान करता है, जो कि गोचर कुंडली में यहाँ पर देखने को मिलेगा। जी हाँ, मीन राशि जो युवराज बुध की नीच राशि होती है, तो ऐसे में युवराज बुध मीन राशि में अपनी नीच राशि में वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। फलतः यह जो राशि परिवर्तन है युवराज बुध का आपके लिए बड़ा ही अद्भुत और श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक साबित होगा। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप सभी कुंभ राशि के जातकों के लिए राजकुमार बुध का यह जो राशि परिवर्तन है, यह गोचर कुंडली में आपकी राशि से दूसरे स्थान में हुआ है। जी हाँ, और आपके लिए राजकुमार बुध एक योग कारक ग्रह बनते हैं। क्यों? क्योंकि यह आपके पंचम भाव के स्वामी बनते हैं, इसलिए एक योग कारक ग्रह माने जाते हैं। पंचम भाव आपकी बुद्धि, आपकी शिक्षा, आपके ज्ञान, आपके इंटेलिजेंसी का स्थान है, और वहाँ के स्वामी बनकर के दूसरे भाव में जो आपकी वाणी का स्थान होता है, और राजकुमार बुध को भी वाणी का कारक ग्रह कहा गया है। तो ऐसे में इस वक्री चाल को आप सभी कुंभ राशि के जातकों के लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। जी हाँ, सबसे पहले तो यह वक्री चाल आपकी वाणी को बेहद ही ज़्यादा प्रभावशाली बना देगा। आप अपनी वाणी के प्रभाव से कई प्रकार के पेंडिंग पड़े हुए कार्यों को पूरा करने का प्रयास करेंगे। आपकी वाणी, आपकी जो बोलने की कला है, आपकी संवाद शैली इस समय कुछ इस प्रकार रहेगी कि छोटे से लेकर के बड़े तबके तक के लोगों को आपकी ओर आकर्षित होने के लिए मजबूर कर देगा। न सिर्फ आपकी वाणी में आकर्षकता होगी, बल्कि आपकी वाणी में मधुरता भी होगी। फलतः सामने वाले को आपकी वाणी मीठा भी लगेगा, जिसके चलते आप इस वक्री चाल के दरमियान अपने कई प्रकार के कार्यों को पूरा कर सकते हैं। जी हाँ, आप अपनी वाणी का इस्तेमाल करके जहाँ पर 10 दिन से 20 दिन से काम नहीं हो रहा है, वहाँ पर एक चुटकी में काम करवा सकते हैं। तो ऐसे में आप सभी कुंभ राशि के जातकों के लिए इस वक्री चाल को बहुत ही बढ़िया कहा जा सकता है। धन को लेकर अगर कहीं कोई चिंता थी, चाहे धन आगमन को लेकर के हो,
धन संचयन को लेकर के हो, समझ लीजिए वह चिंता दूर होगी। पैतृक संपत्ति को लेकर के कोई विवाद चल रहा था तो उस विवाद से आपको मुक्ति मिलेगी। इसके अलावा यह जो समय होगा कहीं ना कहीं आपके पारिवारिक जीवन में आपसी तालमेल को बेहतर बनाएगा। ससुराल पक्ष से भी किसी भी प्रकार से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी तो पुनः एक बार रिश्तों में सुधार करने का मौका आपको मिलेगा। और यह समय आकस्मिक रूप से आपको सफलता, धन और ऊंचाई प्रदायक साबित होगा, क्योंकि अष्टम भाव आकस्मिक घटने वाली घटनाओं का होता है और कहीं ना कहीं इस समय आपको घटने वाली घटनाओं का पूर्वाभास होगा, यानी कि आपकी छठी इंद्री को भी काफ़ी हद तक जागृत कर देंगे। इस समय को आप अपने लिए कुछ इस प्रकार से कह सकते हैं, जहां पर अगर आप अध्यात्म के क्षेत्र में रुचि लेते हैं, धार्मिक क्रियाकलाप में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं, तो फिर वहां पर आपको अवश्य ही मजबूती की प्राप्ति होगी। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी कुंभ राशि के जातकों के लिए युवराज बुध के इस वक्री चाल को काफ़ी अनुकूल कहा जा सकता है। इस समय आपको अपने जीवन में अवश्य ही सफलता और ऊंचाई की प्राप्ति होगी। फिर भी इस समय को और बेहतर बनाने के लिए रोजाना आप संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करें। रोजाना गाय को हरा चारा खिलाइए। अगर रोजाना नहीं खिला सकते तो बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार के दिन खिलाइए। बाकी यह वक्री चाल आपके लिए काफ़ी बेहतर साबित होगा। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।